सालों से हम सब यही समझ रहे थे कि इन्फिनिटी सागा और मल्टीवर्स सागा के बाद अगला सागा जो आने वाला है वो है म्यूटेंट सागा, क्योंकि जब से फॉक्स से एक्समैन के राइट मार्वल के पास वापस आए हैं तब से केविन फाइगी और उनकी टीम का प्लान है कि एक्समैन को रिकास्ट करके उनको रीबूट दिया जाए। एंड इस काम को लिखने का सिलसिला 2022 से शुरू हो चुका हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड आज हम मल्टीवर्स सागा के ऑलमोस्ट एंड पर हैं और 3 साल बाद फेज 7 का आगाज हो जाएगा, जो कि शायद एक्समैन रीबूट्स के साथ होगा। लेकिन अब बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये अगला सागा म्यूटेंट सागा नहीं होगा, बल्कि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। दरअसल आज ही एक आर्टिकल रिलीज हुआ है जिसका टाइटल है फ्रेश रिपोर्ट्स अनकवर मेजर क्लूज नेक्स्ट सागा डिस्क्राइब्ड एज वेरी डार्क। एक रिपोर्ट के मुताबिक केविन फाइगी का प्लान है कि सीक्रेट वॉर के थ्रू एमसीयू को क्लीन अप किया जाए। कोड कुछ यूं था, सीक्रेट वॉर एक सॉफ्ट रीबूट बनेगा जहां वो सिर्फ वही चीजें रखेंगे जो काम कर रही हैं और जो नहीं चल रही उनको हटा दिया जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुराने सारे कैरेक्टर्स को हटा दिया जाएगा। एज यू नो, बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स के नए पार्ट फेज 7 में प्लान है, जैसे कि थॉर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज 3, शांग-ची 2, ब्लैक पैंथर 3, फैंटास्टिक फोर 2, स्पाइडरमैन 5, हल्क एंड वुल्वरीन अनटाइटल मूवी, एंटमैन 4, हेरा फेरी 3, पठान वर्सेस टाइगर एंड डेडपूल 4। ब्रैड विंडरबॉम, जो कि मार्वल टीवी फिल्म एंड एनिमेशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है रीबूट्स जस्ट डोंट वर्क। उनका कहना है डीसी ने जब भी रीबूट किया है वो काम नहीं किया, तो जो हम सॉफ्ट रीबूट कर रहे हैं वो असल में फैंस एंड मीडिया का टर्म है, नॉट मार्वल स्टूडियोज। अब बात करते हैं अगले इनसाइडर की, जो कहते हैं कि अगला सागा होगा सुपरनैचुरल बेस्ड। एंड उनका कोड था वेरी डार्क, वेरी डिमोनिक, समथिंग आउट ऑफ गिल्मोर डेल टोरो's फेवरेट ड्रीम। ये पहली बार नहीं है कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। वेयरवुल्फ बाय नाइट पहला प्रोजेक्ट था सुपरनैचुरल एमसीयू के लिए। ब्लेड भी इसी जोन का था लेकिन अभी तक बना नहीं। एंड आयरन हार्ट सीरीज में द हुड और शायद मुफिस्टो भी इंट्रोड्यूस हो जाए। एंड अभी रिसेंटली हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने कंफर्म कर दिया है कि जॉन बर्थोल के पनिशर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आ रहे हैं। तो लोगों को इनकी वो रिपोर्ट्स याद आने लग गई कि स्पाइडरमैन एंड पनिशर मिलकर सैवेज हल्क से लड़ेंगे एंड मेफिस्टो भी इस फिल्म में हो सकता है। तो हो सकता है मार्वल स्टूडियोज आफ्टर सीक्रेट वॉर का ग्राउंड वर्क अभी से कर रहा है एंड ये सब कुछ मिडनाइट सन्स की मूवी की तरफ भी बिल्डअप कर रहा है। डैनियल आरपीके ने 2 साल पहले हमें बताया था कि मिडनाइट सन्स का प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है एंड अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आई है कि उस प्रोजेक्ट को फुल फोर्स के साथ प्री प्रोडक्शन में वापस डाल दिया गया है, क्योंकि वो चाहते थे कि अब वो ये रोल छोड़ दें। बट अब वो कह रहे हैं कि ब्लेड भी बनेगी और मिडनाइट सन्स भी। शायद ब्लेड मूवी का प्लॉट ही मिडनाइट सन्स की फॉर्मेशन के बारे में हो, जैसे कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के एंड में सैम विल्सन नई एवेंजर्स की टीम बनाता है। एंड आपको क्या लगता है अगले सागा का नाम क्या होना चाहिए? तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो मुझे लग रहा है अगले सागा का नाम होगा डिमोनिक सागा, जिसमें मिडनाइट सन्स की टीम को ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा, जिसमें मार्वल स्टूडियोज रायन गोसलिन को एज घोस्ट राइडर भी दिखाना चाह रहा है।